नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल हादसे के मामले से जुड़ी एक खबर है, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया है। ऑर्गन ड्रिलिंग मशीन से बोरिंग की जा रही है। रविवार को सलक्यारा टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। तो रविवार से सलक्यारा टनल में 40 मजदूर फंसे हैं। वॉकी टॉकी से मजदूरों से संपर्क किया गया है। टनल में फंसे मजदूरों को खाना पानी पहुंचाया गया है। आज टूल से ऑर्गन ड्रिलिंग मशीन पहुंची है। मजदूरों तक पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। और यहाँ पर मेरा छोटा भाई गबर सिंह नेगी, जो कि अंदर टनल में फंसा हुआ है। 12 तारीख रात को मुझे पता चला, जब मैं समाचार सुन रहा था, कि उत्तरकाशी में टनल में जो है मलबा गिर गया है। तो मैं फिर दाएं बाएं बात किया, तो मतलब पूरे इस हादसे का खुलासा हुआ। फिर हमने बातचीत की, तो उनका स्वास्थ्य पाने का, उनके सेहत के बारे में, तो फिर हमको पता चला कि कोई भी इस प्रकार का वो नहीं है, मतलब कि कोई घबराने की बात नहीं है। पापा है, पापा। क्या नाम है? पापा गबर सिंह नेगी। हाँ जी, 8:30 बजे हुई थी बात। तो उन्होंने बोला कि सब ठीक है, अंदर हौसला बढ़ा रहे सबका, और बोला कि कंपनी साथ है, कंपनी निकाल देगी जल्दी बाहर। 1-2 दिन में पाइप के जरिए हुई थी बात, ऑक्सीजन पाइप होता है उसके जरिए। इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं, उन सब से भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं, उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं, और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है। और जो भी समय लगेगा, जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं, और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है, और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं, उन सब से भी मैंने बात की है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में हादसा। टनल में मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसी हैं कई जिंदगियां। श्रावस्ती के 6 मजदूर उत्तराखंड में फंसे। उत्तरकाशी में मजदूरी करने गए थे 6 मजदूर। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, बड़ा हादसा हुआ है, 40 मजदूर अभी भी सुरंग के अंदर दबे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कैसे ये 40 जिंदगियां जो हैं उनको बचाया जा सके। सरकार की साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी तरीके से इस पर चौकसी बरती जा रही है, और वहां से भी जो एजेंसियां जो ये भूस्खलन और इनसे डील करती हैं, वो वहां पर पहुंच गई हैं उत्तरकाशी में। इसके अलावा जो ह्यूम पाइप जिनके माध्यम से ये तमाम मजदूरों को निकाला जाना है, क्योंकि जितनी डिगिंग की जा रही है, जितना वो भूस्खलन से मलबा हटाया जा रहा है, उतना ही वो ऊपर से गिर भी रहा है। तो इसलिए उनको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो ये ह्यूम पाइप है, ये लोहे के जो भारी भारी जो ये व्यास के जो ये गोले हैं, उनको अंदर भेजा जाएगा पाइप के माध्यम से, और वहां से जो है उनको बाहर निकाला जाएगा, और वो इसी के माध्यम से बाहर निकलेंगे। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इनको बाहर निकाल लिया जाए। उम्मीद की जा रही है कि या तो आज शाम तक, या रात तक, या फिर कल सुबह तक कुछ खुशखबरी मिलनी चाहिए। जो ये 40 मजदूर फंसे हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न राज्यों के, वो सबकी सकुशल वापसी हो जाएगी, क्योंकि खाना पानी और ऑक्सीजन की उनको कोई कमी नहीं है। लगातार वो बातचीत अपने परिजनों से कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहां पर एसडीआरएफ की टीम है, उनसे किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम एजेंसियां वहां पे लगी हैं, वो अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है इन तमाम चीजों को डील करने के लिए। और मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज थोड़ी देर पहले उन्होंने बैठक ली है और सीधे तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस पर
किया जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, ताकि जो ये तमाम 40 जिंदगियां हैं वो अपने घर पहुंच सके। पंकज, इस हादसे में अब जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो जांच समिति है वो किस तरह से आगे की जांच कर रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जांच कमेटी जो है वो उत्तरकाशी पहुंच चुकी है, और क्योंकि जांच कमेटी ये जरूर इस पर ध्यान देगी, क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो कच्चे पहाड़ कहे जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से इनकी खुदाई हो रही है, इसमें दोहन हो रहा है, तो इस तरीके की घटनाएं होना लाजमी था। और कहीं ना कहीं जो ये अभी टनल भी बनाई गई है, ये भी देखना होगा कि आखिरकार वहां की कैसी मिट्टी थी, क्या इसमें लगातार सीपेज हो रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि जब जब टनल बनाई जाती है तो उसका जो बाहर का आवरण होता है उसको सीमेंटेड किया जाता रहता है, क्या वहां पर इसको सीमेंटेड नहीं किया गया? ये तमाम चीजें जो हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जिन पर जो ये जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी। वहां के जो 6 सदस्यीय टीम है वो उत्तरकाशी पहुंच चुकी है, वहां पे उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि उनकी जांच रिपोर्ट में जो तमाम चीजें आएंगी उससे भविष्य में ये जो टनलों का वर्किंग होगी उसमें राहत, उसमें जरूर ये काम करेगी। क्योंकि अगर इसी तरीके की टनल हुई और ऐसे में वहां पर कोई काम, वहां पे कोई गाड़ी निकल रही होती, अगर ये काम हो गया होता और वहां से कोई गाड़ी निकल रही होती तो एक बड़ा दुर्घटना हो सकती थी। कहीं ना कहीं ये अभी बनने से पहले ही हो चुका है और उसमें अभी जो 40 लोग हैं वो भी हताहत नहीं है, तो उन तमाम लोगों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना सामने आए, इन तमाम चीजों को भी ये जो जांच कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देगी। पंकज जी, जो सुरंग में मजदूर फंसे हैं उनके परिजनों को सीएम धामी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या उनका बयान इसको लेकर कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी कोटद्वार के गबर सिंह नेगी के परिवार से का वीडियो भी हमारे चैनल पर चल रहा था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो गबर सिंह नेगी है उनसे उनकी बातचीत हुई है वॉकी टॉकी के माध्यम से, वो सुरक्षित है अंदर, और सीधे तौर पर सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो उनके परिजन जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि परिजन जो सारे हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, उन सबको अपने परिजनों की चिंता है, लेकिन सरकार पर उन्हें भरोसा रखना होगा, एजेंसियों पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो उनको बचाएंगे। और इसलिए सरकार ने ह्यूम पाइप, जो एक बड़े व्यास का जो पाइप होता है, उसको वहां पर लाया गया है और उसको धीरे धीरे करके अंदर डाला जाएगा, जो मलबे से होते हुए वहां पर जाएगा, और उससे ही जो ये तमाम 40 मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो उसको अपनी सरकार हर लेवल पर पूरा कर लेना चाहती है, तो इसलिए जो तमाम मजदूरों के परिवार हैं वो इस पर विश्वास सरकार पे करना होगा कि सरकार ही है जो, और जो जिला प्रशासन वहां पे काम कर रही है, उनकी वजह से उनके परिजन सकुशल वापस आ पाएंगे। पंकज, अभी जांच कमेटी कहां पहुंची है और अभी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है घटना स्थल की? कौन कौन मौजूद है वहां पर? देखिए, उत्तरकाशी के सिलगियाना में मौजूद है जांच कमेटी, और जांच कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उसमें हर विशेषज्ञ हैं, चाहे वाडिया इंस्टीट्यूट के हैं या फिर भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, सब उसमें मौजूद हैं। वो टनल के आसपास की स्थितियों पर नजर डाल रहे हैं, वहां की जो जमीन है उसका पूरा वो ले रहे हैं। उसमें एक भू वैज्ञानिक भी है और भूगर्भ वैज्ञानिक भी है, जमीनों के देखने वाले भी हैं कि आखिरकार जो ये भूमि है वो क्या दलदली तो नहीं है, क्या अलग तरीके की तो नहीं है, क्या यहाँ पर टनल जो बनाई गई है वो सही तरीके से बनाई गई है, क्या जब टनल बनाने से पहले जो तमाम टेस्ट होते हैं क्या वो टेस्ट किए गए, और वो टेस्ट किए गए तो उसकी क्या रिपोर्ट थी। ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं, उसकी जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के जो हादसे वाली जगह है वहां पे ये टीम मौजूद है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा वहां पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी ठीक है, धन्यवाद पंकज हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।